प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बेटा हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने इस चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स और वर्ड मीनिंग किए। आज हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम इनके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को एक बार और पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके प्रोनाउंसिएशन जो है वो ठीक हो जाए। जिन जिनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है मैं उनको पढ़ लेती हूँ, आप भी देख लीजिए अपने बुक पे। 20th century, honors, grateful, Nobel Peace Prize, possessions, humble submission, mission, acquire, stature, Albania, Skopje, Yugoslavia. Agnes Gongsa Bozeksu, businessman. Stitching, Drana, needlecraft, devote, Catholic. Choir, Christian missionaries. Serve, educate, tend, illiterate, ये पुअर भी है. Fascinated, follow God and serve others. Eastern mystic, nun, chastity, novitiate. Vows, patron saint of missionaries. Affluent, desperately, slums. Appallingly, unhygienic. Filth, stink, nauseating. Civic amenities, stretched, metropolis. To fail would be to break faith. Cotton blue bordered white sari. Simplicity, Nirmal Hriday. Hospice, legendary. Slum, disgust. Stench, repelling, unflinching. Documentary, destitute, unwanted, significant. ठीक है, मुझे यहाँ पे एक वर्ड दिखा है सिविक एम्यूनिटी। कल हमने इसकी मीनिंग शायद ना की हो, मुझे लगता है। सिविक एम्यूनिटी मीन्स का मतलब है, जैसे यहाँ पे है, ये सेंटेंस है, सिस्टर तेरेसा कुड सी दैट द हॉस्पिटल्स एंड अदर सिविक एम्यूनिटीज़ वर स्ट्रेच्ड टू द लिमिट इन दीज टीमिंग मेट्रोपोलिटीज़। यानी जो भी इंसान की बेसिक नीड्स हैं, सिविक एम्यूनिटीज़ होती हैं बेसिक नीड्स, यानी इंसान को हॉस्पिटल जो है वहाँ पे हर एक इंसान को हक है जाने का, इलाज करवाने का। इसी तरह जितने भी गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे पुलिस है, हॉस्पिटल है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, पीडीडी डिपार्टमेंट है, इसका पीएचई डिपार्टमेंट है, यानी जो बेसिक एम्यूनिटीज़ इंसान की हैं, जैसे हम कहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान, ये हर एक इंसान का हक है। लेकिन क्या होता था कि वहाँ पे इन गरीब लोगों को ये बेसिक जो हक था उससे भी उनको दूर रखा जाता था। उनकी जो सिविक एम्यूनिटीज़ थी, उनको जो चीज़ें चाहिए थी, दवाइयाँ चाहिए थी, खाना चाहिए था, वो भी उनको नहीं मिलता था। ठीक है, तो चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। व्हाट एक्टिविटीज़ मेड मदर टेरेसा सो एक्सेप्शनल। कहता है कौन सी चीज़ ने मदर टेरेसा को बाकी लोगों से अलग बनाया, किस चीज़ ने इसको एक अलग पर्सनैलिटी दी, एक अलग शख्सियत दी। देखिए आंसर को हम पढ़ते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर व्हेन शी वाज 8, द फैमिली वाज रेज्ड इन ए डिवोट रोमन कैथोलिक ट्रेडिशन। कहते हैं जब इसकी फादर की डेथ हुई, जब ये 8 साल की थी, उसके बाद इनको एक रिलीजियस कैथोलिक जो ट्रेडिशन थी, जहाँ पे कोई फेर फर्क, कोई भेदभाव नहीं था, हमने कल पढ़ा, इसकी मीनिंग पढ़ी, तो वहाँ पे इनको जो है इनकी फैमिली को वहाँ पे रखा गया, वहाँ पे इनकी देखभाल की गई। फ्रॉम हर चाइल्डहुड एग्नेस यानी मदर टेरेसा वुड लव टू स्पेंड टाइम इन द चर्च, डेकोरेटिंग इट विद फ्लावर्स, हैंगिंग फ्लैग्स एंड बैनर्स एंड सिंगिंग इन द चर्च चोयर। क्योंकि ये ज़्यादा कहाँ पे थी, नज़दीक किसके थी, चर्च के नज़दीक थी। वहाँ पे जो एक किस्म का हम कह सकते हैं कि जो उन्होंने अपना एक आश्रम बनाया था जहाँ पे इनको रखा गया, तो जो चर्च था नज़दीक था और वहाँ की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उसने इस पर बहुत ज़्यादा असर किया।
और इसका मन जो है, इसका दिल जो है, वो बार बार यही करता था कि वो जाकर वहाँ पे टाइम बिताएं चर्च में, वहाँ पे अलग अलग काम करें, वहाँ पे जाके फूलों से उसको सजाए, वहाँ पे झंडों से उसको सजाए, वहाँ पे वो अपने जो मज़हबी जो गीत हैं या गाने हैं या जो वो प्रेयर है वो पढ़े। द स्टोरीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज फैसिनेटेड हर। इसके अलावा जो वहाँ पे बातचीत होती थी उनकी अपनी क्रिश्चियन मिशनरी के बारे में, उन चीज़ों ने भी इसके दिल पर, इसके मन पर, इसके दिमाग पर बहुत असर डाला। क्योंकि छोटी थी इसलिए इसने एकदम से वो पिकअप किया और उसके दिमाग में रह गया। शी ऑल्सो वॉन्टेड टू सर्व, एजुकेट एंड टेंड द पुअर, द इलिटरेट एंड सिक। इसलिए इसका दिमाग भी जो है या इसका दिल भी जो है वही करने के लिए आगे बढ़ना चाहता था जो कि इनकी क्रिश्चियन मिशनरी करती थी। क्या करती थी वो गरीब, अनपढ़ और बीमार लोगों को क्या करती थी, खिदमत करती थी, पढ़ाती थी और उनका ख्याल रखती थी। इसलिए इन चीज़ों का असर इसके दिमाग पर पड़ा, इसकी पर्सनैलिटी पर पड़ा, जिसकी वजह से ये एक अलग ही शख्सियत की लेडी बन गई। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड मदर टेरेसा लीव सेंट मैरी हाई स्कूल। तो पहले ये जो किस में काम करती थी, सेंट मैरी हाई स्कूल में, तो वहाँ पे इसने वो सेंट मैरी हाई स्कूल क्यों छोड़ा। मदर टेरेसा वांटेड टू सर्व द पुअर एंड होमलेस एलिंग पीपल इन द स्लम्स ऑफ कोलकाता। अब क्योंकि इसका मेन मोटिव था, इसने सुना था कि इंडिया में एक ऐसी जगह है कोलकाता जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, तो इसने दिमाग में अपने ठाना था कि मैं वहाँ जाकर लोगों की खिदमत करूँगी। इसलिए इसने क्या किया, इसने सेंट मैरी हाई स्कूल छोड़ा और कहाँ गई, कोलकाता गई। क्या करने के लिए, शी वॉन्टेड टू प्रोवाइड देम एट लीस्ट सच सिविक एम्यूनिटीज़ दैट आर रिक्वायर्ड बाय एवरी पर्सन फॉर डिग्निफाइड लाइफ और डेथ। वो कम से कम उन लोगों को इतनी चीज़ तो कम से कम प्रोवाइड करना चाहती थी जिससे वो इज़्ज़त से जी भी सकें और इज़्ज़त से मर भी सकें। यानी मेन जो इम्यूनिटी इंसान की है, रोटी, कपड़ा और मकान, यानी उसको रहने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाए, खाने के लिए थोड़ा खाना मिल जाए और कपड़े, तन ढकने के लिए, अपने जिस्म ढकने के लिए कपड़ा थोड़ा सा मिल जाए, जिससे कि वो एक इज़्ज़त की ज़िंदगी भी जी सके और इज़्ज़त की मौत भी ले सकें। What did Mother Teresa mean by to fail would be to break faith? To fail would be to break faith. क्या तुम एक बार और आवाज़ आई उसको कि अगर तुम ऐसा करो, यानी कि तुम जहाँ पे वो अपनी उस मिशनरी में थी, क्रिश्चियन मिशनरी में, वहाँ से निकलो और आम लोगों के बीच में जाओ। उसने कहा अगर मैं ये नहीं मानूंगी तो इसका मतलब है कि मैं अपने खुदा का या अपने जो गॉड है उनका भरोसा तोड़ूंगी। By to fail would be to break faith, Mother Teresa meant that God has given her a special task of helping the poor in slums. यानी उसको लगा कि अब खुदा ने उसको एक काम दिया है, उसको चुना है इस काम के लिए कि वो जाकर उन गरीब से गरीब, बीमार से बीमार, गंदे से गंदे लोगों की क्या करें, खिदमत करें, उनको संभालें, उनका ख्याल रखें, उनको थोड़ा बहुत सहारा दे। द इनर वॉइस डिक्टेटेड हर टू ओबे द ऑर्डर एंड लीव द जॉब। वो अंदरूनी आवाज़ जो उसकी थी, उसने उसको कहा कि तुम जाकर अपनी जो तुम जॉब कर रहे हो उसको छोड़ो और जाकर वहाँ पे आम उन गरीब लोगों के बीच में रहो। शी थॉट दैट इफ़ शी वुड नॉट ओबे द इनर वॉइस शी वुड ब्रेक द फेथ दैट गॉड हैड मेड ऑन हर। उसको लगा कि अगर वो ये बात नहीं मानेगी जो उसको अंदर से दिल से आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो अपने खुदा से क्या कर रही है, नाफरमानी कर रही है, उसकी बात नहीं मान रही है। What kind of life did Mother Teresa lead? मदर टेरेसा ने कैसी ज़िंदगी बिताई? मदर टेरेसा led a very simple life, क्योंकि हमने चैप्टर में पढ़ा कि मदर टेरेसा ने अपनी ज़िंदगी बहुत ही सिंपल वे में बिताई। She became the mother of the poor and dedicated her whole life to the service of humanity. वो छोटी सी उम्र में उसने अपना सब कुछ छोड़ा और एक टाइटल गेन किया, मदर, माँ, यानी वो माँ बन के उन बीमार, उन पुअर लोगों की खिदमत करती रही। उस जो ह्यूमैनिटी थी, जो वो इंसानी कायनात थी वहाँ पे जिनको बहुत तकलीफ़ थी,
उनका सहारा बने, उनका ख्याल रखा, उनको माँ की तरह दुलार किया, माँ की तरह खिलाया पिलाया। शी फॉलोड द पाथ ऑफ सर्विस टू गॉड। उन्होंने दुनियाई चीज़ों का ख्याल ना रख के सिर्फ खुदा के रास्ते को चुना। एंड डिवोटेड हर होल लाइफ इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, और अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों की खिदमत में लगाई। Why do you think मदर टेरेसा learned बंगाली? आपको क्यों लगता है कि मदर टेरेसा ने बंगाली क्यों सीखी? अब ये तो हमें पता है क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ा है। वो चाहती थी कोलकाता जाना, और कोलकाता में जो लोग रहते थे वो कौन सी ज़ुबान बोलते थे? बंगाली बोलते थे। तो वहाँ के लोगों के साथ, उनके साथ बात करने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए, उनको अपनी बात बताने के लिए उनको बंगाली लैंग्वेज सीखनी ज़रूरी थी। मदर टेरेसा लर्न बंगाली सो दैट शी कुड स्पीक टू द पीपल इन कोलकाता होम शी हैड कम टू सर्व। जिनकी वो खिदमत करने आई थी, उन लोगों की बातचीत समझे, उनसे बातचीत करे, इसके लिए उन्होंने बंगाली सीखी। What did Malcolm Muggeridge see on the streets of Calcutta? हमने देखा कि जो मैल्कम मगरिज थे, ब्रिटिश राइटर थे, उन्होंने कोलकाता की या जो स्ट्रीट थी, सड़क थी, उस पर क्या देखा? उस पर उन्होंने देखा, मैल्कम मगरिज saw a small little figure in a slum cleaning the sores on the body of a half dead man without any trace of disgust. उसने देखा एक छोटी सी लेडी जो है क्या कर रही है, वो एक झुग्गी में बैठकर, एक गंदी जगह में बैठकर एक अधमरे इंसान के जख्मों को साफ कर रही है, और विदाउट एनी डिस्गस्ट। और उनके फेस पर या उनकी बॉडी से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो इस काम से तंग आई है। He could not believe how a human being would be so happy and cheerful while doing such a disgusted and distasteful task in unpleasant place. उसको ये बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, भरोसा नहीं हुआ कि क्या ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है जो इतना गंदा काम इतनी गंदी जगह पर बैठकर खुशी खुशी करे। ये उसको बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। आज इतना ही। कल इसके आगे हम करेंगे, इसका बुक वर्क और राइटिंग वर्क है वो हम कल कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, आदाब।